नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपके लिए आज की इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 12 की मैथ के अंतर्गत एक्सरसाइज है आपकी 3.2 जो कि आब्यू चल रहा था। इसमें हम 3.1 को आपके लिए सॉल्यूशन दे चुके हैं। आज जो है वो 3.2 का पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। मान लीजिए कि a इक्वल टू हमको आब्यू दिया है 2 4 3 2, b दिया हुआ है 1 3 -2 5 और c दिया हुआ है -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात करो। यानी कि ये आपको फर्स्ट पार्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पार्ट में आपको ज्ञात करना है a प्लस बी। क्या ज्ञात करना है? a प्लस बी। तो आइए देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा ये। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? a प्लस बी बराबर लगाओ। a का वैल्यू कितना है? ये रहा, लिख दीजिए 2 4 3 2। क्या कहा है? प्लस, तो प्लस करो। b को लिखो। b है आपका 1 3 -2 5, 1 3 -2 और 5। इस आव्यूह से हमें योग करना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए, हमें जोड़ना हो या घटाना हो, जो संगत आव्यूह होता है दूसरे आव्यूह के पहला दूसरा, इनमें जो संगत होगा, संगत कैसे? ये वाला पहला है, पहला ये संगत कह जाएंगे। ये 3 4 4 3 ये संगत है, 3 -2 ये संगत है, 2 5 ये संगत है। तो संगत के साथ इस क्वेश्चन में ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो देखिए 2 और 1 3, 4 3 7, 3 और -2 हम प्लस कर रहे हैं, लेकिन ये पहले से माइनस का है, तो 3 में से 2 कम हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। 2 और 5 7। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। कौन सा? फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड वाला। सेकंड वाले में आपको दिया हुआ है a माइनस बी। क्या है? a माइनस बी। तो देखो इसको हम इसी में कर देते, चाहे साइड में कर देते, यहाँ a माइनस बी साफ करो। a माइनस बी। तो a है आपके पास 2 4 3 2। माइनस करना है किसको? b को। b कितना है? 1 3 -2 और ये 5। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। कहा ना कि संगत के साथ अगर प्लस करना है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस करना है तो माइनस हो जाएंगे। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 और माइनस, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 और 2 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट भी आपका हल हो जाता है ना। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3a माइनस सी। ए आपके पास ये है, अगर इसमें मैं 3 से गुणा करा दूं तो 3a मिल जाएगा। तो पहले 3a को निकालो। a इक्वल टू कितना है? 2 3 4 2। 3 से गुणा कराओ 3a। तो इधर भी प्रत्येक अवयव में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब याद क्या करना है? 3a माइनस का c बराबर, जो 3a हमको मिला है वो है 6 9 12 6 माइनस c की वैल्यू -2 3 5 4। इसमें से हम इसको लेस करेंगे। देखिएगा माइनस का 2 है, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ माइनस है, हम इसमें से इसको लेस कर रहे हैं, ये माइनस का है, तो ये माइनस जब इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा। अब 2 और 6 मिलके 8 हो जाएंगे।
12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर हल हो जाता है पहले का थर्ड पार्ट। कौन सा वाला? थर्ड पार्ट। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले के फोर्थ पार्ट को। तो जो फोर्थ पार्ट है इसका वो है ए बी। क्या है? ए बी, फोर्थ ए बी। यानी कि अभी तक हमसे ऐड करवाया, फिर माइनस करवाया, अब हमसे ये करवा रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी ए का बी के साथ गुणा। तो देखिएगा गुणा कैसे करेंगे। ए का बी में गुणा हो रहा है तो पहले ए को लिखिए, 2 3 4 2। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? गुणा ही होगा ना। तो b कितना है? 1 -2 3 5। गुणा देखो, गुणा के लिए समझिएगा, मेरा नाम है राहुल चतुर्वेदी, यानी कि R और C। हम पढ़ रहे हैं आव्यूह को। R का मतलब होता है रो, जो हमने कहा है पंक्ति कही जाती है। C का मतलब होता है कॉलम, जो स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ क्या कहा जाता है? स्तंभ। तो जब R का मतलब राहुल, C का मतलब चतुर्वेदी, राहुल चतुर्वेदी का गुणा करेंगे तो क्या चतुर्वेदी नहीं होगा? तब भी तो हमें राहुल ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से आर सी इजुकल टू आर, ये गुणा करने का नियम होता है। रो इंटू कॉलम, रो का हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में। आर का मतलब रो, सी का मतलब कॉलम, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक आर यानी कि पंक्ति प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? रो प्राप्त होगा। तो आइए इधर, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे करेंगे। इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा, 2 एकम 2। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, प्लस होता है 4 दूनी 8, लेकिन मल्टीप्लाई हमारा ये प्लस का है, ये माइनस का है। फिर समझो, इसका होगा इसमें, इसका होगा इसमें, तब हमको मिलेगा एक पंक्ति का पहला अवयव। क्या मिलेगा? पहला अवयव। अवयव क्या है? ये पहला अवयव है पहली पंक्ति का, ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है और ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है। ठीक है ना। अगर कॉलम की बात करें तो ये कॉलम पे मैंने चिन्ह लगा रखा है। पहली कॉलम का पहला अवयव है, पहले कॉलम का ये दूसरा अवयव है, ऐसे कहा जाएगा। तो पहले का पहले के साथ 2 एकम 2 ये आ गया, 4 दूनी 8, यहाँ प्लस यहाँ माइनस का ये चिन्ह है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। हम ऐड करते हैं लेकिन कैलकुलेशन में चिन्ह माइनस का आ रहा है तो उसको हम माइनस ही लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये एक निकल के आ गया। अब इसका पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये गुणा करने का नियम। पहले कॉलम में हो गया, दूसरे कॉलम में करेंगे। 2 तिया 6, 4 पंजे 20 प्लस 20। ठीक है ना। अब करेंगे इसके साथ, इसको हटा लीजिए। अब किसका? जैसे इसका इसके साथ किया फिर इसके साथ किया तो एक पंक्ति मिल गई हमें। देखो यहां भी बोला था रो गुणा कॉलम इज इक्वल टू रो। ऐसे ही 3 एकम 3, 2 दूनी 4 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। माइनस का 6 मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, 26 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। तो ये फोर्थ पोर्शन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ पोर्शन का आंसर हो जाएगा। जो इसका फिफ्थ पोर्शन है वो है बी ए। अभी तक ए का बी में गुणा करना था, अब बी का ए में गुणा करना है। इसमें क्रम का बड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो संख्या हमको पहले दे रखी है, जैसे अभी तक हम संख्याओं का मल्टीप्लाई करते आए, 3 2 जा 6 होता है और 2 3 जा भी 6 होता है। ठीक है ना। लेकिन यहां अगर ए बी है तो पहले ए लिखो फिर बी लिखो, और अगर बी दिया है
बी ए दिया है तो पहले बी आएगा, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ ए, यही आना चाहिए। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो ये वाला नियम फॉलो नहीं करते ये, ठीक है ना। आव्यूह में ये वाला नियम फॉलो नहीं होगा, हमें यही लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं बी ए। बी हमारा कितना है, ये रहा 1 3 -2 5, और ए कितना है 2 4 2 3, इस प्रकार से, ठीक है ना। अभी कैसे गुणा किया फिर समझ लो एक बार बारीकी से। R इंटू सी, आर प्राप्त होगा तो R में लिखेंगे हम 2 एकम 2, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 2 तिया 6। अब यहां से करेंगे, इसको हटा दो। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, किसमें होगा, इसमें होगा, फिर इसमें होगा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, ये मल्टीप्लाई का चल रहा है। तो 2 दूनी 4, माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, 5 तिया 15, 2 का 4 में, 4 दूनी 8, माइनस का, 5 दूनी 10, कैलकुलेशन कर दीजिए, 9 2 11, 15 में से 4 गई तब भी 11, 6 4 10, और ये मिला 2। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले का जो 5th पार्ट है उसको हमने हल कर दिया है, और ये आपको उत्तर प्राप्त हो गए। आइए अब इसके आगे हम इसके बढ़ते हुए क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी ये जो हमको दिए गए हैं इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। तो देखो इस आव्यूह को, इस वाले आव्यूह के साथ हमें ऐड करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। तो हमने कहा जब भी प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उनके संगत अवयवों को देखते हैं। ये पहला हमारा मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। पहले मैट्रिक्स में संगत अवयव इसका अगर होगा तो ये वाला होगा, तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे। ए और ए मिलके हो जाएगा 2a, बी और बी मिलके हो जाएगा 2b, माइनस बी प्लस बी 0, ए और ए मिलके 2a। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का पहला पोर्शन ये हल हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सेकंड को देखते हैं, इसको इसके साथ ऐड करना है। तो देखिएगा ए वर्ग प्लस बी वर्ग में हमें ऐड करना है ये वाला, तो यहाँ है 2ab प्लस 2ab, बी वर्ग प्लस सी वर्ग 2bc, ए वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस 2ac, ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab, ठीक है ना। अब देखो ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल वर्ग होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बी वर्ग प्लस सी वर्ग प्लस 2bc, तो ये हमारा b प्लस सी का होल वर्ग हो जाएगा। ए वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस 2ac, ये हमारा a माइनस सी का होल वर्ग हो जाएगा। ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab, तो ये हमारा ए माइनस बी का होल वर्ग हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था, उसका सेकंड पार्ट था, वो हल हो जाता है। आइए हम इसके आगे बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। तो देखिए जो थर्ड पार्ट है वो हमें दिया हुआ है, ये इसको इसके साथ हमें ऐड करना है। तो पहला पहले के साथ 12 प्लस के है, 1 माइनस का है, तो यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 और 7 11 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 6 0 हो जाएगा, 8 8 के साथ जोड़ेगा 16 हो जाएगा, 5 0 के साथ 5, 16 और 5 21, 2 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9। ये हमारा इसका थर्ड पार्ट हो जाता है। आइए फोर्थ पार्ट पे नजर डालते हैं। ये दिया हुआ है, इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स के साथ हमें ऐड करना है। तो हमने कहा संगत अवयवों को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स, इसके साथ ऐड होगा साइन स्क्वायर एक्स, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स,
इसको इसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हमारा ऐड हो गया। लेकिन थोड़ा सा हम गौर करेंगे इस पे, तो हमारा ये फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला पहला ही आइडेंटिटी है हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा का मतलब है कुछ भी हो, साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स है तब भी हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बात एक ही है। तो इसका जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से वो 1 होगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, थीटा का मतलब एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो 4th पार्ट है वो हल हो जाता है। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग दिख रहा है, ये दूसरा भाग है। और इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि गुणा कीजिए। क्या दिख रहा है, एक ये मैट्रिक्स है हमारा, दूसरा ये है, दोनों मैट्रिक्सों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो आइए गुणा हमने सीख लिया है, अब यहाँ भी करते हैं। हमने कहा R इंटू सी बराबर R बनाइए, ये पहली R ये C, तो पहले गुणा होगा इसका इसमें, फिर होगा इसमें। तो देखो ए का ए में गुणा करेंगे, ए वर्ग हो गया, ठीक है ना। इसका इसमें करेंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे, बी वर्ग हो गया। इसका इसके साथ माइनस का ए बी, इसका इसके साथ प्लस का ए बी। अब होगा इसका, हटाओ यहां से, इसका होगा किसके साथ, इसके साथ फिर इसके साथ। तो यहां हो गया माइनस का ए बी, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस का ए बी हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे, प्लस का ए बी हो गया, दोनों प्लस के। अब इसका इसके साथ माइनस माइनस प्लस बी वर्ग हो गया, ए का ए के साथ प्लस ए वर्ग हो गया। देखो माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल हो गया, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया। तो अब जो मिला है ए वर्ग प्लस बी वर्ग, ये जीरो क्रम से लिख दो, ए वर्ग प्लस बी वर्ग। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट है, उसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को, आर इंटू सी, आर इंटू सी। तो इसमें ये आर देखो, दूसरी आर, तीसरी आर, सी पहला, दूसरा सी, तीसरा सी, यानी R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 का 2 में 2, 1 का 3 में 3, 1 का 4 में 4, 2 का 2 में 4, 2 का 3 में, और हो जाएगा 2 3 6, और 2 का 4 में 8, 3 का 2 में 6, 3 3 9, 3 4 12। इस प्रकार से ये इसका सेकंड पार्ट भी हल हो जाता है। इस क्वेश्चन में टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत, और हम आपको 2 को हल करा चुके हैं। अब जो शेष हैं 4, उनको आप ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने ये समझ लिए हैं तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई परेशानी आती भी है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, केवल हम फिर उन्हीं का सॉल्यूशन देंगे। नहीं तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो 4 से कराए जाएंगे। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चन हैं उनका इंतजार करें, वो अगली नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें दिए जाए। धन्यवाद।